ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही सबके मन में डर बैठ जाता है। हालांकि कई दशकों से इस पर काम किया जा रहा है, इसके इलाजों पर काम किया जा रहा है। अभी कई टाइम से एक नई थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है और उसका नाम है कार-टी सेल थेरेपी। ये क्या है और ये कितनी कारगर है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। कार-टी सेल थेरेपी इसलिए ज़्यादा चर्चाओं में है क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया था कि एक पेशेंट पर ये पूरी तरीके से कारगर साबित हुई है और वो पूरी तरीके से कैंसर से मुक्त है। इसकी जानकारी खुद डॉक्टर्स ने दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा कि जो पेशेंट है वो हमेशा के लिए कैंसर से मुक्त हो गए, लेकिन अभी के लिए वो पूरी तरीके से कैंसर से मुक्त हैं। अगर इस थेरेपी की बात की जाए तो फॉरेन में ये बहुत ज़्यादा महंगी है। यहाँ पर जो इसका इलाज जो अभी पेशेंट का हुआ है वो 42 लाख का हुआ है और ये पहले ऐसे पेशेंट दर्ज किए गए हैं जो इस थेरेपी से पूरी तरीके से मुक्त है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी के बाद अब कार-टी सेल थेरेपी जो है वो पूरी तरीके से कारगर साबित हो रही है। हर एक के शरीर में एक बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। वो हमें मिलती है वाइट ब्लड सेल से। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में फॉरेन बॉडीज़ के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स जो हैं वो बी सेल हो सकते हैं या टी सेल हो सकते हैं। तो जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन या कोई भी फॉरेन एजेंट आता है तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है और उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करते हैं। सो कैंसर्स को कभी कभी हमारी बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है कि ये सेल्स बॉडी के लिए एबनॉर्मल सेल्स हैं। सो जो ये कार-टी सेल थेरेपी है बेसिकली आपके अपने बॉडी सेल्स को सशक्त कर रही है ताकि आप कैंसर सेल्स के प्रति भी खुद लड़ पाएं। So basically what is done is that some white cells, especially the T cells, they are taken out of the body and chimeric antigen receptors genetically उनमें introduce किए जाते हैं. Once they have been introduced, these cells become competent to kill cancer cells. फिर इनको बॉडी के बाहर ही मल्टीप्लाई किया जाता है और काफ़ी अधिक मात्रा में जब बन जाते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं कि वो कैंसर सेल्स के लोड को किल कर पाएँ, तो वो बॉडी में वापस ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। और ये ट्रांसफ्यूज्ड कार-टी सेल्स जो है वो कैंसर सेल्स के साथ उनके ऊपर आक्रमण करते हैं। वो कैंसर सेल्स के एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और इस तरह से कैंसर को ट्रीट करते हैं। मेजरली ये ब्लड कैंसर्स के प्रति काफ़ी अच्छा पाया गया है। ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास, माइलोमास में इनको सक्सेस मिली है एंड FDA अप्रूवल्स भी मिले हैं। जो कार-टी थेरेपी है ये काफ़ी समय पहले से इस पर रिसर्च चल रही थी विदेशों में, और क्योंकि ये सारी प्रक्रिया बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसकी रीच हमारी इंडियन कम्युनिटी में नहीं थी। सो फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स फ्रॉम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई एंड उनका सहयोग दिया है IIT मुंबई के रिसर्चर्स ने। इन्होंने साथ काम किया है काफ़ी साल और ये सक्सेसफुल रहे हैं डेवलप करने के लिए हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हमारी ओन कंट्री में। तो अब हमारे पास होम ग्रोन कार-टी सेल थेरेपी उपलब्ध हो गई है एंड पहले शायद अगर विदेशों से ये करवाई जाती तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो करोड़ में कॉस्ट करता। जो अनुमान है शायद ये भारत में 30 से 40 लाख तक की कीमत रहेगी इन ट्रीटमेंट्स की। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इन थेरेपीज के रिजल्ट्स और आगे उजागर होंगे और हम जानकारी पा पाएंगे कि क्या ये और भी कैंसर्स के प्रति सुरक्षा दे सकती हैं। बट एज ऑफ नाउ ब्लड कैंसर्स, लिम्फोमास एंड माइलोमास हैव बीन सक्सेसफुली एड्रेस्ड बाय द कार-टी सेल थेरेपी एंड इट इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। कैंसर से लड़ने के लिए हमारे पास कई वर्षों से 3 साधन थे: सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। ये साधन हमेशा हमारे लिए इस लड़ाई में ज़रूरी रहेंगे, लेकिन पिछले 2 दशकों में कुछ नए टूल्स या हथियार ऑन्कोलॉजिस्ट को हमें मिले हैं जिनसे कैंसर से लड़ाई लड़ी जा सकती है। 2000s में टारगेटेड थेरेपी हमारे हाथ में आई जो कि स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक टारगेट को अटैक करती है एंड बॉडी के ऊपर लिमिटेड साइड इफेक्ट्स रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, एडल्ट्स मोस्टली, बट कुछ बच्चों की बीमारियों में भी इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। पर अभी रिसेंटली इम्यूनोथेरेपी कुछ वर्षों से बहुत महत्वपूर्ण साबित हो रही है अनेकों कैंसर में।
इम्यूनोथेरेपी का ही एक और रूप कार टी सेल, पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि अब ये एक्सपेंसिव, बहुत हाईली डिफिकल्ट, टेक्निकली डिफिकल्ट मोडालिटी अब हमारी कंट्री में भी उपलब्ध है, मेड इन इंडिया। ये इनोवेशन, साइंस और मेडिसिन के लिए एक बड़ी जीत है। कार टी सेल का जो इलाज का तरीका है, ये बाकी ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। इसमें हम पेशेंट की खुद की सेल्स को हार्नेस करके, इन सेल्स को मॉडिफाई करके एक कार टी सेल में परिवर्तित करते हैं, जो कि स्वयं कैंसर से लड़ने की शक्ति रखता है। ये सेल्स फिर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। कहने में बहुत सिंपल है, बट ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है। पर स्पेसिफिक कुछ कैंसर्स में, जैसे बी सेल ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में, इसका सक्सेस बहुत अच्छा साबित हुआ है। अभी टिल रिसेंटली ये बहुत महंगी मोडालिटी थी और हमारे पेशेंट्स के वश के बाहर थी। अभी इंडिया में इंडिजिनस कार टी सेल्स बनने लगे हैं इस बीमारी के लिए, और हमारे पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। अभी भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली कॉस्ट नीचे आएगी और कई पेशेंट्स जिनकी इन्हें ज़रूरत है वो इसका उपयोग कर पाएंगे। आज की तारीख में ये ट्रीटमेंट्स केवल उन लोगों के लिए हैं जिनमें बाकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स सब फेल हो चुके हैं, या बीमारी उन ट्रीटमेंट्स के बावजूद वापस आई है, जिसे हम रिलैप्स्ड या रिफ्रैक्टरी डिजीज कहते हैं। और अनेकों बीमारियों पे कार टी सेल के अध्ययन ऑनगोइंग है, और आने वाले समय में शायद उनमें भी इनका उपयोग हो सके। सो आई जस्ट वांट टू शेयर कि this is a major development. It is now accessible to at least some of our patients, and in the time to come, maybe more and more patients will be able to use this new modality of treatment. देखिए, कैंसर के लिए जिस तरह से पहले से जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, उसी तरह से एक और कैंसर का नया ट्रीटमेंट अप्रूव्ड हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं वो एक टाइप ऑफ इम्यूनोथेरेपी है। इसको कार्ट टी कहते हैं, और ये विदेशों में जैसे पहले से प्रचलित था, पर अब भारत में भी इसको अप्रूवल मिल गया है। ये कुछ तरह के कैंसर जैसे कि ल्यूकीमियाज और लिम्फोमाज में ये इसकी काफी एफिकेसी देखी गई है। इसमें पेशेंट्स के ही टी सेल्स को लैब में मॉडिफाई किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट के अंदर। तो इसका इस्तेमाल लिमिटेड है, पर आगे आने वाले फ्यूचर में और भी कई तरह के जो सॉलिड ट्यूमर है उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।